हेलो स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पहले वीडियो में हमने संकुल यौगिक से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं और लिगेंड के प्रकार पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर से पहले हमें एक पॉइंट देखना है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना 11th में पढ़ चुके हैं, वही सेम प्रोसीजर यहाँ है। यदि हमें दिया गया संकुल उदासीन है तो उदासीन संकुल में अवयवी केंद्रीय आयन और लिगैंड के कुल आवेश का योग 0 होगा। यदि संकुल आयन दिया गया है, धनायन या ऋणायन, तो केंद्रीय आयन और लिगैंड के कुल आवेश का योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। नाउ सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है PtNH3 की होल थ्राइस Cl3। इसमें केंद्रीय धातु आयन है प्लेटिनम। प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक हमें ज्ञात करना है। जिसका ऑक्सीकरण अंक हमें ज्ञात करना होता है उसे हम लिखते हैं x प्लस अमोनिया उदासीन लिगैंड है, उसका आवेश लिखेंगे 0। क्लोरो लिगैंड -1 आवेश होता है, 3 क्लोरो लिगैंड है इसलिए -3 लिखा है। इन सभी का योग 0 के बराबर होगा क्योंकि ये उदासीन संकुल है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा +3। इट मीन्स प्लैटिनम पर आवेश है +3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इज +3। सेकेंड एग्जाम्पल है K4FeCN होल 6। इसमें सेंट्रल मेटल आयन है Fe का ऑक्सीकरण अंक हम ज्ञात करेंगे। पोटेशियम पर +1 आवेश होता है, 4 पोटेशियम आयन है इसलिए हमने 4 × +1 लिखा है। प्लस Fe का हमने लिखा है x, इसे ज्ञात करना है। प्लस साइनाइड लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड पे -1 आवेश होता है, यहाँ पर 6 साइनाइड लिगेंड है इसलिए हमने लिखा है 6 × -1। इन सभी का योग 0 के बराबर होगा क्योंकि हमारा जो यौगिक है वो उदासीन है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा +2। इसका मतलब आयरन का ऑक्सीकरण अंक इस यौगिक में +2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा NiCN4 2-। इसमें केंद्रीय धातु आयन है निकल। निकल का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे। इसके लिए लिखा है हमने x प्लस साइनाइड पर -1 आवेश होता है, 4 साइनाइड लिगेंड्स है इसलिए हमने लिखा है 4 × -1 बराबर होगा इनका योग -2 के बराबर। हमने पढ़ा कि संकुल आयन धनायन या ऋणायन है तो लिगेंड और केंद्रीय आयन के आवेशों का योग आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, इसलिए हमने बराबर में लिखा है -2। इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा +2, यानी निकल का ऑक्सीकरण अंक इस यौगिक में +2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CuH2O की होल ट्वाइस NH3 होल 4 SO4। इसमें केंद्रीय धातु आयन है कॉपर। कॉपर का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे। कॉपर के लिए लिखा है हमने x प्लस H2O उदासीन लिगैंड है, इस पर 0 आवेश होगा इसलिए हमने लिखा है 0। प्लस NH3 भी उदासीन लिगैंड है इसलिए हमने लिखा है 4 × 0। प्लस सल्फेट आयन पर -2 आवेश होता है इसलिए हमने लिखा है यहाँ -2। इन सभी का योग 0 के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा +2, यानी इस यौगिक में कॉपर का ऑक्सीकरण अंक +2 है। यहाँ हमने सीखा केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इस ऑक्सीकरण का उपयोग हमें IUPAC नोमेनक्लेचर में करना है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके पहले हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के। फर्स्ट हमारा पॉइंट है, पहले हम लिखते हैं धनायन का नाम, उसके बाद में लिखा जाता है ऋणायन का नाम। सेकंड पॉइंट है, धनायन या ऋणायन का नाम लिखते समय उसकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। सीधा एग्जाम्पल K4FeCN होल 6। यहाँ पर 4 पोटेशियम आयन है, पर इसका जब हम नाम लिखेंगे तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखते हैं, इसका नाम लिखा जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, यानी धनायन या ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट है हमारा, उपसहसंयोजक यौगिक में संकुल आयन
धनायन, ऋणायन या फिर दोनों ही आयन संकुल हो सकते हैं। तो संकुल आयन का नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा वो हमें देखना है। संकुल आयन का नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लिगेंड का नाम, उसके बाद लिखा जाता है केंद्रीय धातु का नाम, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखते हैं केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक इन रोमन लैंग्वेज। अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित है तो उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि लिगेंड के नामकरण में हमें क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है, अगर ऋणायनिक लिगेंड है तो उसके नाम के पीछे लगाया जाएगा O। फॉर एग्जाम्पल CN- लिगेंड है, नाम लिखेंगे साइनो। CO3 - कार्बोनेट लिगेंड है तो नामकरण में इसका नाम लिखा जाएगा कार्बोनेटो। Cl- है तो क्लोरो, OH- है तो हाइड्रोक्सो लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि हमारा लिगेंड उदासीन है तो उदासीन लिगेंड का नाम एज इट इज़ लिखा जाता है, उसके नाम के पीछे कुछ भी नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल H2O लिगेंड है, नाम लिखा जाएगा एक्वा। NH3 लिगेंड है, नाम लिखेंगे एमीन। NO लिगेंड है, नाम लिखा जाएगा नाइट्रोसिल, नाम के पीछे कुछ भी नहीं लगाना है। थर्ड पॉइंट है हमारा धनायन लिगेंड के लिए, यदि हमारा लिगेंड धनायन है तो उसके नाम के पीछे EM लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल NO+ तो नाम होगा नाइट्रोसोनियम। NH2 NH3+ लिगेंड है तो नाम लिखा जाएगा हाइड्रेजीनियम। नेक्स्ट पॉइंट, यदि एक ही लिगेंड एक से अधिक बार आया है तो उनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा लगाते हैं। यदि लिगेंड के स्वयं के नाम में संख्या सूचक पद आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिगेंड एथिलीन डाई अमीन है या ट्राईफेनिल फॉस्फीन है तो इनके नाम में डाई, ट्राई एटसेट्रा आ रहे हैं तो इनकी संख्या दिखाने के लिए हम इनके नाम से पहले बेस, ट्रेस, टेट्राकिस एटसेट्रा का यूज करेंगे। जो लिगेंड दो धातु परमाणु के बीच में ब्रिज का काम करता है उसके नाम से पहले म्यू लिखा जाता है। ये तो हमने पढ़ा कि लिगेंड का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। अब हम आते हैं कि केंद्रीय धातु आयन का नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट पॉइंट है, यदि हमारा संकुल आयन ऋणायन है तो केंद्रीय धातु के नाम के पीछे एट लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल संकुल ऋणायन है NiCN4 2-, इसका नाम लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं लिगेंड का नाम। लिगेंड हमारा साइनो, 4 साइनो है इसलिए हम लिखेंगे टेट्रासाइनो। मेटल हमारे है निकल, चूँकि ये ऋणायन है तो मेटल के नाम के पीछे एट लगाना है तो हम यहाँ लिखेंगे निकलेट। फिर ब्रैकेट में लिखते हैं ऑक्सीकरण अंक, यहाँ ऑक्सीकरण अंक निकल का आएगा +2 इसलिए रोमन में हमने लिखा है सेकंड। और चूँकि ये एक आयन है तो नाम के लास्ट में हम लगाएंगे आयन। तो कंप्लीट इसका नेम होगा टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड आयन। सो इट इज़ क्लियर टू यू। पहले लिखना है हमें लिगेंड की संख्या, फिर लिखा है हमने लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु ऋणायन है तो धातु के नाम के पीछे एट लगेगा, उसके बाद ऑक्सीकरण अंक लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, रोमन में लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं NaAgCN की हॉल्ट वाइज। यहाँ पर धनायन है सोडियम तो सबसे पहले हमें लिखना है धनायन का नाम, इसलिए हमने लिखा सोडियम। फिर संकुल ऋणायन का नाम लिखेंगे, बीच में स्पेस छोड़ेंगे। अब ऋणायन का नाम लिखना है, यहाँ लिगेंड है साइनो, 2 साइनो है इसलिए डाईसाइनो। मेटल हमारे हैं सिल्वर, चूँकि ये ऋणायन है इसलिए एट लगाना है तो इसका नाम लिखेंगे अर्जेंटेट। और फिर उसका ब्रैकेट में लिखना है ऑक्सीकरण अंक। यहाँ पर Ag का ऑक्सीकरण अंक जब हम निकालते हैं तो +1 आता है इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है फर्स्ट। तो कंप्लीट नेम इसका हो जाएगा सोडियम, फिर स्पेस छोड़ना है, डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। ये तो हमने पढ़ा कि अगर संकुल ऋणायन है
यदि हमारा संकुल धनायन है या उदासीन है तो मेटल के नाम एज इट इज़ लिखा जाएगा, उसके नाम के पीछे कुछ नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल CuH2O की हॉल ट्वाइस, NH3 की हॉल 4, SO4। ये कंपाउंड हमें दिया हुआ है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो हमारा संकुल धनायन उपस्थित है। नाम लिखने के लिए वही प्रोसीजर है, पहले हम लिगेंड्स के नाम लिखेंगे। यहाँ लिगेंड्स दो हैं, H2O और अमोनिया। एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है तो नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। H2O का नाम है एक्वा, NH3 का नाम है एमीन। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक्वा पहले आएगा, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एमीन पहले आता है, इसलिए इसका नाम शुरू करेंगे हम टेट्रा एमीन, फिर डाई एक्वा, देन कॉपर। कॉपर का कॉपर ही रखना है क्योंकि संकुल आयन धनायन है हमारा, तो नाम के पीछे कुछ नहीं लगाना है। कॉपर, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे कॉपर का ऑक्सीकरणांक, जो हम निकालेंगे तो +2 आता है, इसलिए सेकंड। फिर स्पेस छोड़ना है, उसके बाद हमने लिखा है सामान्य जो ऋणायन है हमारा सल्फेट, तो कंप्लीट नेम इसका हो जाएगा टेट्राएमीन डाई एक्वा कॉपर सेकंड सल्फेट। सो इट इज़ क्लियर टू यू। पहले हमें लिखना है लिगेंड्स का नाम वर्णमाला के क्रम में, फिर लिखना है केंद्रीय धातु आयन का नाम, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि ये धनायन है। फिर ऑक्सीकरण अंक लिखना है, उसके बाद स्पेस छोड़ना है और फिर सामान्य ऋणायन का नाम लिखना है। नाम लिखते समय हमें कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है, जैसे कि संकुल आयन का नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है, इसमें कहीं भी कोई भी गैप नहीं छोड़ा जाता। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ऊपर हमने नाम लिखा है संकुल आयन धनायन है हमारा, पूरा नाम हम एक साथ लिखेंगे टेट्राएमीन डाई एक्वा कॉपर, कहीं भी स्पेस नहीं छोड़ना है। संकुल आयन और प्रति आयन के नाम के बीच में गैप छोड़ा जाता है, जो संकुल आयन हो गया और जो सेकंड जो हमारा सामान्य आयन है, उन दोनों के नाम के बीच में हमें स्पेस छोड़ना है, या हमने स्पेस छोड़ा है। अब हमने अभी पढ़ा कि ऋणायन अगर संकुल ऋणायन है तो केंद्रीय धातु के नाम के पीछे ऐड लगाया जाता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि ऐड लगाने के बाद धातु का नाम क्या लिखा जाएगा। जैसे अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन Pb है तो नाम लिखेंगे प्लम्बेट। जिंक है तो नाम लिखा जाएगा ऐड लगाने के बाद जिंकेट। Ag है तो नाम लिखेंगे अर्जेंटेट। Fe है तो फेरेट। कॉपर है तो क्यूपरेट। Au है तो ऑरेट। Sn है टिन है तो नाम लिखेंगे स्टेनेट। Co कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट नाम लिखा जाएगा। प्लैटिनम मेटल है तो नाम लिखेंगे प्लैटिनेट। क्रोमियम मेटल है तो नाम लिखेंगे क्रोमेट। ये हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े, एग्जाम्पल्स देखे। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट हमने लिए एग्जाम्पल्स एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के, संकुल ऋणायन के नाम, जिनमें मेटल के पीछे हमें ऐड लगाना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा KAgCN की हॉल ट्वाइस। अब पहले हम लिखते हैं नाम धनायन का, धनायन यहाँ है पोटेशियम, तो हमने लिखा पोटेशियम। फिर स्पेस छोड़ना है, उसके बाद संकुल ऋणायन का नाम कंटिन्यूअसली लिखना है बिना कोई गैप छोड़े। संकुल ऋणायन का नाम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम। साइनो लिगेंड है, 2 साइनो है तो हमने लिखा डाई साइनो। फिर मेटल सिल्वर है तो अर्जेंटेट लिखा और उसका ऑक्सीकरणांक +1 है तो हमने ब्रैकेट में लिखा फर्स्ट। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा KPtCl3NH3। यहाँ भी हमने सबसे पहले लिखेंगे हम धनायन का नाम पोटेशियम, स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद लिगेंड्स के नाम लिखने हैं। 2 प्रकार के लिगेंड है, इनका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। क्लोरो और एमीन में से एमीन पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम नाम शुरू करेंगे एमीन से। एमीन ट्राई क्लोरो, मेटल हमारा है प्लेटिनम, ऐड लगेगा तो बन जाएगा प्लेटिनेट। ऑक्सीकरणांक इसका ज्ञात करेंगे तो +2 आएगा, तो ब्रैकेट में हमने लिखा है सेकंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है HgCONCS की हॉल 4। यहाँ पर हमारा धनायन है Hg, तो नाम हमने लिखा है मरकरी। स्पेस छोड़ना है, उसके बाद संकुल ऋणायन का नाम लिखना है।
लिगेंड हमारा है आइसोथायोसाइनेट 2। एम्बिडेंटेड लिगेंड है, नाइट्रोजन बंध बनाने के लिए काम आ रहा है, तो नाम इसका लिखा जाएगा आइसोथायोसाइनेट 2। 4 लिगेंड है तो हमने लिखा टेट्रा आइसोथायोसाइनेट 2। कोबाल्ट हमारा मेटल है, ऐड लगाएंगे तो कोबाल्टेट। ऑक्सीकरण अंक इसका +3 आएगा, तो हमने ब्रैकेट में +2 आएगा, तो ब्रैकेट में हमने लिखा सेकंड। 3 एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, बाकी एग्जाम्पल आप नोट्स में से देखकर खुद अपने आप करने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं नेमिंग ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। जो संकुल धनायन हैं उनका नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा, उनके एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है PtCl NH2CH3 NH3 की हॉल ट्वाइस Cl। यहाँ पर संकुल धनायन है और सामान्य ऋणायन है। पहले हम संकुल धनायन का नाम लिखेंगे, वही प्रोसीजर है। पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है। लिगेंड्स 3 प्रकार के हैं, इनका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। क्लोरो है, मैथिलएमीन है, एमीन है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एमीन सबसे पहले आएगा, तो हम एमीन से नाम लिखना शुरू कर रहे हैं। 2 एमीन है इसलिए डाईएमीन, क्लोरो, मैथिलएमीन। मेटल हमारा प्लेटिनम, उसके पीछे कुछ नहीं लगाना है क्योंकि संकुल धनायन है, तो प्लेटिनम ही लिखेंगे। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे। ऑक्सीकरण अंक आएगा इसका +2, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है सेकंड। फिर स्पेस छोड़ना है और सामान्य ऋणायन का नाम लिखना है क्लोराइड। सेकंड एग्जाम्पल हमारा है CuH2O की हॉल ट्वाइस NH3 हॉल 4 SO4। यहाँ भी संकुल धनायन है और सामान्य ऋणायन है। संकुल धनायन का नाम लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखना है। 2 प्रकार के लिगेंड है, एक्वा एंड एमीन। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एमीन पहले आएगा, इसलिए हम एमीन से नाम शुरू कर रहे हैं। नाम इसका होगा, 4 एमीन है, टेट्रा एमीन, डाई एक्वा, कॉपर। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण अंक +2, तो सेकंड। फिर स्पेस छोड़ना है और सामान्य ऋणायन है सल्फेट, तो लास्ट में हमने लिखा है सल्फेट। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है COCl2 EN की हॉल ट्वाइस, ब्रैकेट के बाहर हॉल ट्वाइस SO4। यहाँ भी संकुल धनायन का नाम पहले लिखेंगे, फिर ऋणायन का नाम लिखना है। संकुल धनायन में 2 प्रकार के लिगेंड है, क्लोरो लिगेंड है, एथिलीन डाई अमीन। EN एथिलीन डाई अमीन का सिंबल है। अब एथिलीन डाई अमीन के नाम में, खुद के नाम में 2 डाई आ रहा है, इसलिए संख्या सूचक पद के रूप में हम लेंगे 20। 2 एथिलीन डाई अमीन है तो हम इसके नाम के आगे लगाएंगे 20। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है, नाम क्लोरो से शुरू किया जाएगा। 2 क्लोरो है तो डाई क्लोरो। 2 एथिलीन डाई अमीन है तो हम लिखेंगे 20 एथिलीन डाई अमीन। मेटल हमारी है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिखा है, इसके पीछे कुछ नहीं लगाना है क्योंकि संकुल धनायन है। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण अंक लिखा है हमने, +3 आता है, तो हमने लिखा थर्ड। स्पेस छोड़ना है, ऋणायन का नाम लिखना है सल्फेट। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा है RH C6H5 की हॉल ट्वाइस P की हॉल ट्वाइस Cl। यहाँ पर संकुल धनायन का नाम लिखना है पहले। लिगेंड के रूप में यहाँ है ट्राईफेनिल फॉस्फीन, और 3 लिगेंड उपस्थित है ट्राईफेनिल फॉस्फीन के, तो नाम के पीछे हम नाम के आगे संख्या सूचक पद के रूप में लगाया जाएगा ट्रेस, क्योंकि ट्राईफेनिल अमीन के खुद के नाम में ट्राई आ रहा है, तो इसकी संख्या दिखाने के लिए आगे लगाएंगे ट्रेस। फिर लिगेंड का नाम ट्राईफेनिल फॉस्फीन, फिर मेटल है हमारी रोडियम, ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे फर्स्ट और स्पेस छोड़ेंगे, ऋणायन का नाम लिखेंगे क्लोराइड। बाकी जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो आप नोट से या बुक से या आपके पास जो भी गाइड है उससे आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब एग्जाम्पल्स है हमारे पास में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास COCl2 NO2 NH3 की हॉल ट्राइस। 3 प्रकार के लिगेंड है, क्लोरो, नाइट्रो एंड अमीन। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अमीन सबसे पहले आएगा, तो नाम शुरू करेंगे एमीन से। 3 एमीन है तो लिखेंगे ट्राई अमीन, डाई क्लोरो,
नाइट्राइटो एन कोबाल्ट, और ब्रैकेट में इसके लिखेंगे ऑक्सीकरणांक इसका थर्ड। सेकंड एग्जांपल है हमारे CrPPS3CO5। दो प्रकार के लिगेंड हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ट्राइफेनिल फॉस्फिन है और कार्बोनिल लिगेंड है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कार्बोनिल पहले आएगा, इसलिए नाम हम शुरू करेंगे कार्बोनिल से। 5 कार्बोनिल है, इसलिए हमने लिखा पेंटा कार्बोनिल। फिर हम लिखेंगे ट्राइफेनिल फॉस्फिन और उसके बाद में लिखा जाएगा मेटल का नाम, मेटल है क्रोमियम। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे, यहाँ हम ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो ऑक्सीकरण अंक आएगा 0, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिखा है 0। 0 क्यों आएगा? क्योंकि ट्राइफेनिल फॉस्फिन उदासीन लिगेंड है, CO भी उदासीन लिगेंड है, तो ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं है। कैलकुलेशन करेंगे तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक 0 आएगा। यहाँ तक तो हमने देखा कंपाउंड दिया हुआ है और उसका IUPAC नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमें IUPAC नाम दिया हुआ है, उसके आधार पर यौगिक का सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, IUPAC नाम के आधार पर सूत्र लिखना। सूत्र लिखने के लिए वही चीज़, पहले हम लिखेंगे धनायन का सूत्र और उसके बाद में लिखेंगे हम ऋणायन का सूत्र। सेकंड पॉइंट है, जो भी हमारे पास सरल धनायन या सरल ऋणायन दिया हुआ है सूत्र में, उस पर उसका आवेश और संयोजकता को प्रदर्शित करते हुए उसका प्रतीक लिखा जाएगा। जैसे कि अगर हमें सोडियम दिया हुआ है, नाम में सोडियम है तो हम लिखेंगे Na+, पोटेशियम है तो हम लिखेंगे K+, प्रतीक लिखना है और उसका आवेश दिखाना है। अगर कार्बोनेट ऋणायन उपस्थित है तो हम उसका सूत्र लिखेंगे CO3 2-। सल्फेट ऋणायन है तो हम लिखेंगे SO4 2-। थर्ड पॉइंट हमारा, ये तो हमने देखा कि सरल धनायन या सरल ऋणायन है तो उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि संकुल आयन का नाम कैसे लिखना है, सूत्र कैसे लिखना है। संकुल आयन का सूत्र लिखते समय सबसे पहले लिखेंगे हम धातु आयन, उसके बाद में लिखते हैं हम ऋणावेशित लिगेंड, उसके बाद लिखेंगे उदासीन लिगेंड, उसके बाद में लास्ट में लिखते हैं हम धनावेशित लिगेंड, और संकुल आयन को बड़े ब्रैकेट में दिखाना है। 2 या अधिक प्रकार के अगर ऋणावेशित लिगेंड उपस्थित है तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। सो इट इज़ क्लियर टू यू। संकुल आयन का नाम लिखना है, संकुल आयन का सूत्र लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे केंद्रीय धातु का प्रतीक, फिर हम लिखेंगे लिगेंड्स। लिगेंड्स का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहले लिखेंगे ऋणायन लिगेंड, फिर उदासीन लिगेंड और अंत में लिखेंगे हम धनात्मक लिगेंड। जो पूरा संकुल आयन है उसको हमें बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। अब धातु आयन और लिगेंड पर उपस्थित आवेश की सहायता से हम संकुल आयन पर आवेश कैलकुलेट करेंगे। सूत्र में हमें दिया हुआ होगा ब्रैकेट में धातु की ऑक्सीकरण अंक, और लिगेंड पर कौन सा ऑक्सीकरण अंक है वो हमें ज्ञात होता है, तो इनके आधार पे हम कैलकुलेट करके संकुल आयन पर जो आवेश आता है वो ज्ञात करेंगे और यह आवेश बड़े कोष्ठक के ऊपर लिखते हैं। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम धनायन और ऋणायन दोनों पर उपस्थित आवेश हैं उनको एक दूसरे के क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके दाईं और नीचे लिखते हैं। जैसे हम यौगिक का सूत्र लिखते हैं वही प्रोसीजर यहाँ अपनाना है। नाउ सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हेक्साएमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। ये हमें IUPAC नाम दिया हुआ है किसी कंपाउंड का और हमें इसका सूत्र लिखना है। तो पहला स्टेप वही है, आगे लिखते हैं धनायन का सूत्र, पीछे लिखेंगे ऋणायन का सूत्र। यहाँ सामान्य ऋणायन है क्लोराइड, तो सबसे पहले हमने लिख दिया क्लोराइड का प्रतीक और उस पर आवेश Cl-। उसके बाद हम लिखते हैं, आगे हम लिखेंगे संकुल धनायन का सूत्र। संकुल धनायन का सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं मेटल। मेटल यहाँ क्या है? प्लेटिनम, तो हमने लिखा इसका सिंबल Pt। उसके बाद हम लिखते हैं लिगेंड्स,
यहाँ पर केवल एक ही प्रकार के लिगेंड है, हेक्सा एमीन है, 6 एमीन्स है, 6 अमोनिया लिगेंड है, तो हमने लिखा NH3 की हॉल 6। इसको पूरे को बड़े कोष्ठक में बंद किया। अब इस संकुल धनायन पर आवेश ज्ञात करना है हमें, तो हमें सूत्र में दिया हुआ है प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक कितना है, सेकंड, यानी कि +2 है। अमोनिया हमें पता है उदासीन लिगेंड होता है, तो ओवरऑल इस संकुल धनायन पर आवेश आएगा +2। क्लोराइड पे -1 होता ही है। अब हम इनके आवेश को क्रॉस करेंगे तो इसका जो +2 है वो तो आएगा Cl के नीचे, और यहाँ का -1 है वो 1 इसका संकुल धनायन के नीचे आएगा। तो ओवरऑल हमारा सूत्र बन जाएगा PtNH3 की हॉल 6 Cl2। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर डाईएमीन डाईक्लोरो प्लैटिनम सेकेंड। अब यहाँ पर केवल ये एक ही संकुल है, यहाँ पर ऋणायन अलग से नहीं दिया हुआ है, तो हमें सीधा संकुल ही बनाना है। संकुल में हम सबसे पहले लिखते हैं मेटल आयन, मेटल हमारे पास है प्लैटिनम, तो इसका प्रतीक लिख दिया हमने Pt। फिर हम लिखते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स को किस क्रम में लिखा जाएगा, पहले ऋणायनिक लिगेंड लिखेंगे, उसके बाद उदासीन और फिर धनावेशित लिगेंड। तो हमारे पास यहाँ 2 लिगेंड्स है, एमीन है और क्लोरो है। तो क्लोरो ऋणावेशित लिगेंड होता है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। डाई क्लोरो है तो हमने लिखा Cl2। फिर डाई एमीन बचा तो हमने लिखा यहाँ पर NH3 की हॉल ट्वाइस। तो हमारा फॉर्मूला बन गया PtCl2 NH3 की हॉल ट्वाइस। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट। अब यहाँ इसके नाम से क्लियर है कि कॉपर यहाँ पर सामान्य धनायन है, तो हमने इसको लिख दिया Cu+2, प्रतीक लिख दिया, उसका आवेश लिख दिया Cu+2। अब हमें संकुल ऋणायन का फॉर्मूला लिखना है। संकुल ऋणायन हमारा कौन सा है, हेक्सासाइनोफेरेट। तो सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे मेटल कौन सी है, मेटल आयरन है, तो हमने लिख दिया Fe। उसके बाद हम लिखते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स यहाँ साइनो लिगेंड्स है, 6 है, हेक्सा साइनो है, तो हमने लिख दिया FeCN की हॉल 6। अब इस संकुल ऋणायन पर आवेश ज्ञात करना है। आवेश कितना आएगा, सूत्र में दिया हुआ है फेरेट सेकेंड, इसका मतलब आयरन +2 स्टेट में है। साइनाइड लिगेंड हमें मालूम है -1 आवेश होता है, यहाँ 6 साइनाइड लिगेंड है तो टोटल आवेश हो गया -6, और Fe पे है +2, तो कैंसिल होकर इस संकुल ऋणायन पर आवेश बचेगा -4। अब हमने धनायन और ऋणायन दोनों आवेश सहित लिख दिए। अब इनके आवेशों को क्रॉस करवाएंगे तो +2 चला जाएगा ऋणायन के नीचे और इसका 4 चला जाएगा धनायन के नीचे। कटने के बाद में हमारा फॉर्मूला बचेगा Cu2 FeCN की हॉल 6। लास्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का। नाम देखने से क्लियर है कि यहाँ पर सामान्य धनायन उपस्थित है पोटेशियम। पोटेशियम पे आवेश होता है +1, तो हमने लिखा K+1। अब हमारा संकुल ऋणायन है हेक्सासाइनोफेरेट। इसका सूत्र हमें लिखना है, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, संकुल ऋणायन है, बड़े ब्रैकेट में लिखना है। मेटल यहाँ पर है आयरन, तो हमने लिखा Fe। हेक्सासाइनो इसलिए हमने लिखा Cn की हॉल 6, और इस पर आवेश कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया। आयरन +2 अवस्था में है, ब्रैकेट में दिया हुआ है सेकंड, तो आयरन +2 अवस्था में है। साइनाइड पे -1 आवेश होता है, 6 साइनाइड है तो टोटल आवेश हो गया -6, तो -6 + 2 बचेगा हमारे पास क्या, -4। और अब इनके आवेश को क्रॉस करवाया जाएगा तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा K4FeCN6। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ। आप अपनी बुक में से, गाइड में से जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।